हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें रेशियो और प्रोपोर्शन जितने की टाइप बन सकते हैं हम सारे टाइप को कवर करेंगे और हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम ये जो कंसेप्ट बताएंगे आपको क्वेश्चन के थ्रू ये कंसेप्ट बताते चलेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। करें दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, मतलब 3:5 है। यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, 9 माइनस कर दिया जाए तो अनुपात कितना होता है? 12:23। क्या दिया हमारा? ये 3:5 दिया है और ये हमारा 12:23 हो जाता है। कब? जब दोनों में से -9 कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस सबका। 23 3 जा 69 -16 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 12 9 जा 108। ये माइनस ये कितना होता है? 60 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस ये प्लस, प्लस माइनस होता है, यहाँ माइनस होगा -60 207। ठीक, 23 9 207, ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 99। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। अब हमको क्या पूछा है? छोटी संख्या पूछा है। छोटी संख्या 3 है। 3 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 33। अगर इसको हम बेसिक से करें तो क्या कर सकते हैं? ये 3x अपॉन 5x -9 इक्वल टू 12 अपॉन 23। तो कितना हो जाएगा ये? 69x माइनस 207 इक्वल टू 60x माइनस 108। यहाँ से 9x हमारा 99 आ जाएगा, x हमारा 11 आ जाएगा और 3x कितना आ जाएगा? 3 इंटू 11 33 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b दिया है, बराबर 4c दिया है। ठीक, तो a रेशियो b रेशियो c बताना है। यहाँ ले लेते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो ये 2 6 या 12, तो a हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। b हमारा कितना हो जाएगा? 3 4 या 12। c कितना हो जाएगा? 4 3 से 12। तो क्या आएगा? इसका रेशियो बना हमारा 6:4:3 का। क्या बना? 6:4:3 का बना है। ठीक, पर यदि 420 रुपए को ए बी और सी के बीच 1/2 1/3 और 1/4 के रूप में डिवाइड करें, मतलब विभाजित किया जाए अनुपात में, तो सी का हिस्सा बताना है। क्या दिया है? ए बी सी दिया है। ये दिया है 1/2 1/3 और 1/4। अब यहाँ पे क्या कर 2 3 4 कैल्शियम ले लेंगे। 2 3 4 कैल्शियम लेंगे तो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। तो इसका रेशियो क्या बनेगा? 6:4:3। देखिए कितना बना हमारे पास? 6 + 4 10, 10 + 3 टोटल 13 बन रहा है। इसका मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 420। 420 नहीं है, यहाँ पे 520 कर लेते हैं क्योंकि मिस्टेक से 520 होगा। 5 तो यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो किसका पूछा है? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है? 3। तो 40 इंटू 3 बराबर 120। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 120। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:7:9 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 430 रुपए है तो 50 पैसे। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5। और 50 पैसे मतलब 1/2 कितने हैं? 7 हैं। और हमारा कितना है ये? 25 पैसे के 1/4 है। ये कितने हैं? 9। और टोटल कितने रुपए हैं? 430 रुपए हैं। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7/2, ये होगा 9/4, ये हो जाएगा 430। इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 9 अपॉन 4 इक्वल टू 430। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 443 इक्वल टू 430। तो 1 इक्वल टू कितना आ गया? 40। ठीक, 43 या 10 होगा, ये 10 4 40 40 हो गया। और हमारा क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे कितने सिक्के हैं हमारे पास? 7 है। 7 है ना? हाँ, 40 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा? 280।
क्या इसका आंसर आएगा? 280। करें 9 और मध्य अनुपाती। जो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल होता है हमारा अंडर रूट ए बी। ए हमारा कितना है? 9 है। बी हमारा 64 है। ये कितना हो जाएगा? 9 बाहर आएगा 3, 64 बाहर आएगा तो 8। 3 8 जा 24। ठीक। कह रहा अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी की आय का अनुपात 9:4 है और उनकी व्यय 7:3 है, यदि प्रत्येक 2,000 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय। पहली बात हमको जानना होगा कि जो इनकम होता है, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो हमारा सिर्फ सेविंग निकल जाता है। मतलब आय माइनस व्यय इक्वल टू बचत होता है। ठीक। बस इतना कंसेप्ट याद रखना है। इसको हम शॉर्ट तरीका सिखा रहे हैं। ये 9 है, ये 4 है। कितना व्यय है हमारा? 7 है, 3 है। कितना बचाता है ये हमारा? 2000 ये बचाता है, ये भी 2000 बचाता है। ठीक। तो अब किस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। कितना हो जाएगा? 29 27, 7 28। ठीक। इक्वल टू, ऐसे हमने ऐसे मल्टीप्लाई इसको भी, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6000। कितना? 1 का मात्रा हो जाएगा 8000। ठीक। तो उनकी आय बताना है। आय कितनी हो जाएगी इनकी आय? आय हो जाएगी, इसकी आय है पहले की 9, इसकी 4। कितना हो जाएगा? 9 अठे 72,000। इसका कितना होगा? 4 × 8 32,000। 72,000 32,000, तो ये कितना हो जाएगा? 72,000 32,000। ठीक। कह रहा चतुर्थ अनुपाती मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा आप लोग। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है BC/A। क्या याद रखेंगे आप लोग? जैसे कि ABC दिया रहेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल में, तो हम क्या लिखेंगे इसको? और ये मान लो D1 फोर्थ प्रोपोर्शनल यही निकालना है, तो ये BC/A करेंगे तो D निकल जाएगा। ठीक। तो हमारा क्या दिया रहेगा? ये फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है BC/A। बी हमारा क्या है? 18। सी हमारा कितना है? 20/12। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3 10 जा 20, 2 10 जा 20, 3 × 10 कितना हो जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, ठीक, यदि प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है। चलिए इजी है ये भी। इसको भी बेसिक से शॉर्ट से 7 11 हो जा रहे हैं, 2 3, दोनों में हम क्या 7 ऐड कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 7 का 21 बराबर 21 14। एक बराबर कितना आ गया? 7। किसका पूछा है? छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी है हमारी? 7। 7 × 7 कितना हो जाएगा? 49। ठीक। कोई डाउट? ये रहता है ना, फॉर्मूला लिख लीजिएगा इसे आप लोग। इफ x/y 3/4 है तो फाइन क्या करना है? 5x - 2y 7x + 2y। ये हमारा x/y 3/4 दिया है। पुट किस में करना है हमको? हमको बताना है 5x - 2y रेशियो 7x + 2y। 5x हमारा क्या है? 5 × 3 - 2 × 4 रेशियो 7 × 3 + 2 × 4। कितना हो जाएगा? 8। 5 3 जा 15 हो जाएगा ना। 15 - 8 रेशियो 21 + 8 कितना हो जाएगा? 7/29। मैंने पुट कर दिया इसी में 7/29।
10th नंबर स्कूल का क्वेश्चन क्या करा कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है 4:3 है। और कह रहा इफ देयर आर 480 बॉयज, तो छात्रों की कुल संख्या पूछा है। ठीक है, तो मान लेते हैं बॉयज हमारे कितना है, बॉय और गर्ल कितना दिया है 4:3, तो टोटल हमारे कितना है ये 7 है। 7 की वैल्यू कितना दिया है 480, नहीं बॉयज दिया है 480 ना, बॉयज 480 दिया है, मतलब ये इसका मान 480 दिया है। ये 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें भी 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। और क्या पूछा है छात्रों की कुल संख्या, छात्र मतलब ये दोनों को ऐड करके आए होंगे, मतलब कितना 0 8 14 4 3 7 840। क्या आएगा इसका आंसर 840। कह 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 है। किसका अनुपात 7:मिल्क, और यही बेसिक कंसेप्ट जो सबको आता है दिमाग में, 7:1 है। ठीक, और अनुपात 3:1 क्या बनाना है हमको, पानी मिलाना है। जब भी पानी मिलाएंगे तो मिल्क को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि एक पानी ये तो बदलेगा नहीं। कितना हो जाएगा ये 21:3, 21:7। ठीक है, ये कितना इंक्रीज हो रहा है 4 इंक्रीज हो रहा है, ये कितना है 24। टोटल हमारा 40 है, लेकिन क्वेश्चन के कारण 24 है। कितना हमको बनाना, ये बनाना है, कितना हो जाएगा हमारा 4×6 = 24, 40/6 बराबर 20/3 बराबर कितना आएगा 6.6 लीटर। ठीक, चलिए कर 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 है। ये 10 वर्ष पहले है। ठीक, 1:3 है, ये राम ये रहीम। अब क्या करें 5 वर्ष बाद 2:3 हो गया। ठीक है, तो पहले क्या करें इनके डिफरेंस को इक्वल कर लेंगे। हाँ, इसका डिफरेंस 1 है, इसका 2 है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 2 से। ठीक है, तो नया रेशियो क्या बनेगा, ये 1:3, ये 4:3, ये -10, ये +5। अब इनके बीच कितना डिफरेंस है हमारा 6 हो जाएगा ना, ये कितना डिफरेंस है यहाँ पे 3 का डिफरेंस, लेकिन इनके बीच कितना डिफरेंस है गैप 10 और 5 15 का गैप है। 3 = 15, तो 1 = 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 ईयर्स और ये हो जाएगा 15 ईयर्स। ये 10 वर्ष पहले का है। प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, सब इसमें 10 ऐड कर देंगे, इसमें भी 10 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 15 और ये हो जाएंगे 25। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 15:25, या इनका आइकन पाती है 15 और ये 25, रेशियो क्या होगा, तो ये निकाल दिया ना। तीन संख्याएं एक संबंधित दो संबंधित तीन के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 126 है। संख्या बताना है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 126 दिया है। तो ये एक्स वाई जेड ले लेते हैं, कितना है एक है, समझे भाई। ये दिया है, इसको 1:2:3 दिया है। ये एक्स, इसको 2x और इसको 3x मान लेते हैं। इसका स्क्वायर दिया है x² + 4x² + 9x² कितना दिया है 126। 14x² इक्वल टू कितना हो गया 126, x² इक्वल टू 9, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो संख्या कितना होगा 3 1 3 6 और 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। कह रहा है कि 6 14 18 6 14 18 और 38 प्रत्येक में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। ठीक, what number should be added to each of 6 14 18 and 38 so that the resulting numbers are in proportions। क्या कह रहा है 6, इसमें हम क्या ऐड कर दें, प्रोपोर्शनल बनाना है ना, ऐसे ही बनेगा। ठीक, इसमें क्या करिएगा आप लोग ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि इसको इसके बीच कितना डिफरेंस है, इसके बीच डिफरेंस है 12 का, और इसके बीच कितना डिफरेंस है 24 का। इस 18 में 6 माइनस कर, ये 38 में से 14 माइनस कर दीजिएगा, ये कट के कितना आ जाएगा 1/6।
टू। अब किसी एक को गैप को बराबर कर लीजिएगा, अब ये इसके इक्वल कर लीजिए या इसके इक्वल कर लीजिए। तो हमने क्या किया, 6 प्लस एक्स अपॉन 14 प्लस एक्स को 1/2 कर लीजिएगा। ये 2 6 जा 12, 2x, ये 14 प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया, 2। सबसे इजी कंसेप्ट हो इससे, मतलब कि कैलकुलेशन, मतलब कि चांसेस ही बहुत कम है गलत होने के। एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 है। यदि 17,500 किलो मिश्र धातु में 17,500 करें 17.5 किलो मिश्र धातु में 1.25 किलो जस्ता मिला दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, कॉपर है ये, और ये जिंक है। कॉपर कितना है, 5 है, और ये 2 है, लेकिन टोटल कितना है, ये 7 है। 7 की वैल्यू कितनी दी है, 7.10.5। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14, 7 5 35, 2.5। तो 1 की, तो इसमें सब हमारे कितना हो जाएंगे, इसका मतलब ये कितना है हमारा 12.5, 25 5 125 होता है ना, हाँ, ये हो जाएगा 5.0। ठीक, खरीदी मिस धातु में इतना जस्ता मिला दीजिए, जस्ता में इसको इतना मिला देते हैं, 1.25 मिला लीजिए, 5 2 6.25 हो गया, ये 12.5 है। ठीक है, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 5 125, ये हमारा हो जाएगा 0.25 तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, 25 दूनी 50। ठीक है, 2:1 हो जाएगा ये भी। कितना बन जाएगा, 2:1। करे दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 है, मासिक खर्च 7:9 है। चलिए, ये 4:5 है, ये 7:9 है। 50 50 50 बचाते हैं ये लोग, तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 35 बराबर, न चौके 36, 7 5 35, 7 5 35 माइनस 945, एक का मान कितना आ जाएगा, 100। मॉड में लिखते हैं, मॉड में निगेटिव का धन ही नहीं रहता है ना। कितना हो जाएगा, 4 × 100, 400 हो जाएगा, 5 × 100 कितना होगा, 500 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे करते हैं। 400 500, करे एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलती है। तो 10 ग्राम वजन वाले हीरे की कीमत 1,000 रुपए है, तो यदि यह 2:3 के अनुपात में टूट जाता है तो हानि ज्ञात कीजिए। क्या करें, 10 ग्राम वजन है, मतलब कि वजन जो है, कीमत जो है यहाँ पे, मतलब कि कीमत जो हमारा दिया है, सॉरी, जो यहाँ पे हमारा प्राइस जो दिया है, वेट का स्क्वायर दिया है, ये बात याद रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 10 ग्राम है, तो इस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इस 100 का मान कितना दिया है, 1000, तो 1 ग्राम का मान कितना हो जाएगा, 10। 1 ग्राम का मान कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, लेकिन ये कह रहा है कि ये 2:3 में टूट जाता है, तो कितना हो जाएगा, 4 ये 4 और 6 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 6 हो जाएगा। और इसी का स्क्वायर कितना चाहिए, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा, 52। 52 के हिसाब से है, 10 के जी का कितना होगा, 52, 10 ग्राम का 52 ग्राम। तो हमको क्या पूछा है, लॉस। तो लॉस कितना हुआ, पहले हमारे पास 1000 था, और 520 है, कितना हो जाएगा, 480। हाँ, ठीक। कह रहा है कि एक परीक्षा में सफल और असफल परीक्षार्थियों का अनुपात 4:1 है। यदि 30 कम उपस्थित होते और 20 कम उत्तीर्ण होते, तो एक बार बताएं, कह रहा है कि पास और फेल दिया है 4:1। ठीक है, कह रहा है यदि, और इधर पास और फेल दिया है, और लास्ट में पास और फेल का अनुपात कितना हो रहा है, 5 और 1,
हो रहा है ना, कम 30 कम उपस्थित होते हैं, 20 कम उत्तीर्ण हुए। इसमें हमारा कितना 20 कम उत्तीर्ण हुए, तो इसमें 10 ही कम उत्तीर्ण हुए होंगे, क्योंकि टोटल 30 ही तो 30 उपस्थित नहीं हुए हैं। तो 20 इसमें उत्तीर्ण होगा, 10 इसमें हो जाएगा, तो कितना होगा ये, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 4, ये हो जाएगा 20 माइनस 50, 1 बराबर 30। किसका पूछा, कुल परीक्षार्थी, कुल परीक्षार्थी कितना है 5, 5 इंटू 30 बराबर कितना हो जाएगा 150। बेसिक से कर सकते हैं ना, बेसिक से क्या है, ये दिया है 4x, x दिया है, इसमें कितना कम उत्तीर्ण हो रहे हैं, इसमें 20 कम हो रहे थे, इसमें 10 कम होंगे, 5 रेशियो 1 हो गया, 4x माइनस 20 इक्वल टू 5x माइनस 50, x इक्वल टू 30 आ गया। तो किसका पूछा है, टोटल का, तो 5 इंटू 30, टोटल तो हमारे 4 एक 5 ही तो है, तो 150, ये तो आंसर हो जाएगा, 150 हो सकता है। करें ए बी और सी का वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात, ठीक है ना। ये मान लेते हैं 2:3:5 है, ये हो जाएगा 20, ये 30, ये 50, कितना 15% का इंक्रीज हो रहा है। इसको और बढ़ा देते हैं ना, 15% का अगर ये इंक्रीज होगा कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 230, ये हमारा 10% का इसकी हो जाएगा, मतलब ये 330, ये हमारा 20%, मतलब 600। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कटेगा, 23:33:60, क्या आ जाएगा, 23:33:60। कर 1300 रुपए की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बाई बी बाई सी और सी बाई डी कितना दिया है, 2/3 दिया है। ठीक है, चलिए, दो तरीके हैं इसको करने के, या तो हम इसको वैसे 2:3, 2:3, 2:3, हाँ 3 ही बार है ना, 3 ही रेशियो है, कितना हो जाएगा ये करेंगे तो 2:3 बनाएंगे, 2 2 जा 4 2 जा, इसको पर सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, बन गया रेशियो ये। इसमें क्या कहा है, ए का हिस्सा पूछा है, तो टोटल ये कितना टोटल बन रहा है हमारा, 12, 20, 38, 27, 65, कितना बनना है 65। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1300। किसका पूछा है, इसका 8 का, 5 100/5 इंटू 8, 20 to 8 कितना हो गया हमारा 160, क्या बना हमारा 160। करो 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात 3:2 हो जाए। चलिए कर लेते हैं। कह रहा है कि मिल्क और वाटर कितना दिया है, 4:1 दिया है, कितना 3:2 होना है। ठीक है, 45 लीटर का मिश्रण है, पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब दूध कांस्टेंट होगा, तो ये 3 और ये 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो इक्वल होंगे, 12, 3, 12, 8, कितना मिला ले 5 एक्स्ट्रा मिला, लेकिन हमको टोटल कितना दिया है 15 दिया है, 12 3 15, तो 45/15 गुणे 5, 15 दिया 45, 3 5 15, ठीक है। हम्म कर इफ ए रेशियो बी रेशियो इतना है, ए हमारा कितना दिया है 1/2 दिया है, 3/8, 8 एलसीएम डालेंगे तो 2 4 जा 8 और 3, बी रेशियो सी कितना बनना हमारा 1/3 है और 5/9 एलसीएम लेंगे, 3 3 जा 9 और 5, ये हमारा ये बना, इसका ये रेशियो बना, तो ए बी सी का रेशियो क्या बना हमारा 4 3 और 5, क्या बना 4 3 और 5, कहीं ऑप्शन दिख रहा है, हाँ, ये दिख रहा है। दो बर्तनों में 23 नंबर क्वेश्चन,
दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 4:5। यदि उन्हें समान मात्रा में मिलाया जाता है, अच्छा समान मात्रा में मिलाना है, समान मात्रा में मिलाने के लिए कैसे करिएगा आप? 2:3 है, 4:5 है, ये कितना है ये तो टोटल हमारा हो गया 5 है और ये हमारा 9 है। ठीक, अब इनको क्या करेंगे, अब इनको बराबर करेंगे। इन बराबर करने के लिए तो 9 करना होगा, ये 5 करना होगा, तभी ये बराबर होंगे। तो इसमें 9 से मल्टी 9 टू जा 18, 9 3 जा 27, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, कितना हो जाएंगे ये 52 और ये कितना हो जाएंगे 38। रेशियो बनाएंगे तो 2 से काटेंगे, 90 इंटू 19:26 क्या आएगा 19:26। ठीक, कह रहा है दो नियमित भुजाओं की संख्या का अनुपात ए रेशियो है। तो इफ द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल का मतलब आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 दिया है, तो भुजाओं की संख्या बताना है। ठीक है, तो आंतरिक कोणों का अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन माइन सॉरी n-2 × 180/n होता है। क्या होता है n-2 × 180/n होता है। तो मान लेते हैं पहला ये x है और ये 2x है, तो n की जगह पुट कर देंगे तो पहला ये x -2 × 180 अपॉन x अपॉन 2x -2 अपॉन 2x × 180 इक्वल टू 2:3 दिया है। x 180 से 180 कटेगा, x से x कटेगा, ये तो ये x -2 ये 2 ऊपर आ जाएगा अपॉन 2x -2 इक्वल टू 2/3, 2 से 2 कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 3x - 6 इक्वल टू 2x -2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 आ गया। तो x 2x बताना है तो ये 4 हो गया और ये 8 हो गया, 4:8 हो जाएगा। ठीक, कर ए बी और सी एक साझेदारी करते हैं। ए बी से 3 गुना निवेश करता है, ए जो है बी से 3 गुना निवेश करता है, चलिए, जबकि बी जो है सी के निवेश का 2/3 भाग है, सी के निवेश का 2/3 है बी जो सी के निवेश का 2/3 है। अच्छा एक मिनट इसको अलग एक को समझाने का, ये ए रेशियो बी बन गया और ये कहा गया बी रेशियो सी। बी जो है सी के निवेश का 2/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2:3। यहाँ से ए बी सी बनाएंगे तो ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसको बराबर कर देंगे ना, तो ये सॉरी तो ये 6 2 और 3 बन गया। क्या बना हमारा 6 2 और 3। इसमें क्या कह रहा है कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई 4/1 दिया है। इसमें कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगा लेंगे ना, तो ये होता है x अपन वाई कितना हो जाएगा, ये एक बार ऊपर ऐड हो जाएगा और ये हमारा एक बार नीचे माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 5/3। तो x का मान 5 y का मान 3 हो जाएगा। अब इसमें पुट कर देंगे, इसमें क्या पूछा है 25 प्लस 9, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, कितना हो जाएगा 9 5 14 34, कितना हो जाएगा 9 6 15 16, मतलब 17:8 कितना बनेगा 17:8। सी ऑप्शन है। अगर दो संख्याओं का योग, मान लो दो संख्या x और y है, तो दो संख्याओं का योग, उनका अंतर और उनका गुणनफल दिया है 11:1:19। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो पहले हम x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कितना दिया 11/1 दिया है, तो यहाँ से x अपन y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12/11 पर 12, 11 में 100 10, तो 6/5 हो गया। अब पुट कर देते हैं ना, अब इसमें हमारा कितना, अब ये 6 और 5 का मल्टीप्लाई कितना दिया है 6 है इंटू 5 है, 6 × 5 दिया है, ये 90 आना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब 18 और 15 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देख लिया ना आप लोग, क्या हमको संख्या क्या निकल गई 6, x और y का मान 6 और 5 निकल गया, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई पूछा है हमारा ना, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई x y 19 दिया है,
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना, 30 का मान 90 आ गया, तो 1 का मान कितना आ गया, 3। तो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 3, ये हो गया 3, मतलब ये 18 और ये 15 मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 15 8 120। क्या पूछा है, संख्याओं का गुणनफल पूछा है। अच्छा, यहाँ से एक्स वाई का मान निकाला हमने ना, एक मिनट, यहाँ से हमने एक्स वाई का मान निकाल लिया, कितना आ गया, 6 5 30। एक्स और वाई हमारा निकल गया, एक्स वाई हमारे पे आ गया 6a, 5a बराबर 90, 30a बराबर a बराबर 3। दो संख्याओं का गुणनफल बोला है 90 है ना, हमका 11 9। ठीक है, अभी इसको हम बताते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, कहीं पे मिस्टेक हो। कर 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिल्क और वाटर कितना दिया है, 2:1 दिया है, और इसको 1:2 बनाना है। ये हो गया 3, ये हो गया 3। अच्छा नहीं, 1 मिनट 1 मिनट, इसमें कह रहा है कि पानी मिलाना है, कितना पानी मिलाना है, पानी मिलाना है, इसका मतलब अभी तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया ना, सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, HW। इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा इसका आंसर। इसको बताते हैं, कह रहा है A/B जो है 3:5 है। यदि दोनों का कुल वजन 25% से बढ़कर 80% हो जाता है, ठीक है, ये भी तो बताया अभी हमने जस्ट, आप लोगों को ये भी होमवर्क रहेगा आप लोगों को, ये भी HW है आपका, ठीक, होमवर्क। कह रहा है नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लोग ट्राई करिएगा इसको। कह रहा है 162 को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पहले का 4 गुना, ए का 4 गुना, बी का 5 गुना और सी का 3 गुना बराबर है। एलसीएम ले लेंगे 4 5 3 का, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 5 चौका 20 30 60। ए हमारा हो जाएगा 15 चौका 60, 12 25 60, सी 20 23 60। क्या कह रहा है कि तीनों कितना है, 15 12 27 और 20 कितना हो जाएंगे, 47। 47 का मान क्वेश्चन में 1162 दिया है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 1162 भागा 47 कर लेंगे ना, 3 7 21, नहीं 2 बार जाएगा, 14 94, 6 में से 4 गया 2, 9 2, कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2, हाँ, 3 7 21, 3 चौके बार 2 14, जी 2 7 14, 94, 6 में से 4 गया 2, 9 2, अरे यार 222 ही तो हो रहा है, तो किससे कटेगा ये, 6 7 28, 6 7 42, 6 चौके 24, 6 7 28, 6 चौके 16, 5 7 35, 5 चौके 20, 3 3 235 हो रहा है। पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना और तीसरे का 7 गुना, ओ सॉरी यहाँ पे 7 गुना है, वही हम भी कह रहे हैं, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 7 गुना है। 7 गुना बराबर है, तो पंचों का 20 सत्ते 140 हो गया, तो ये कितना होगा, 140 मतलब कि 4 तिहाई 12, 4 5 20, बी हमारा कितना, 5 दूनी 10, 5 8 40, तो ये हमारा 20 हो गया, तो कितना ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48 35, 8 5 13, 4 3 7 1 8, 83। 83 का मान कितना दिया है, 1162। 1162 में 83 से भाग देंगे, 83 कम 83, 3 8 3 11 2, कितना 36 18 और 4 12 4 4 पर, तो एक का मान कितना आ गया हमारे यहाँ पे, एक बराबर हमारा 14 आ गया, ठीक है। जब ये 14 आ गया तो किसका पूछा है, हमारा सबका मान पूछा है, तो एक बार 35 इंटू 14 हो जाएगा, 28 इंटू 14 और 20 इंटू 14, तो सीधा कितना हो जाएगा, 280 हो गया। 280 किस में है, 280 इसमें है, ये और चौका 32, मतलब लास्ट में 2 आएगा, मतलब 392 हो जाएगा ये 4 5 20, मतलब ये 490 हो जाएगा। हाँ, 8 चौका 32, 280 वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसमें जीरो है लास्ट में,
इसमें 2 आ रहा है तो 2 वाला सिर्फ इसी में है, तो उसके थ्रू हमने क्या किया, इसका आंसर बता दिया। क्या कह रहा है कि ये भी हो गया क्वेश्चन हमने, तो सोच लीजिए इसका आंसर आ रहा था, आपको बताया थोड़ी देर पहले। ये भी आप लोग होमवर्क है HW। हाँ, ये पढ़ लेते हैं एक बार, सिर और पैर पे आधारित क्वेश्चन जो पढ़ना है। कह रहा है कि एक खेतों में गायों और मुर्गियां हैं, यदि सर गिने जाए तो 180 है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, कितने होते हैं पैर और सर, पैर 4 होते हैं, सर 2 होते हैं। कह रहा है कितनी मुर्गियां हैं, सर गिने जाए तो 180 है, तो मतलब इनका 180 होंगी। ये कितना होगा 720 और ये होंगे 360, लेकिन इनका रेशियो कितना दिया है 420 दिया है, तो अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 और ये कितना हो जाएंगी 300। कितना रेशियो हो जाएगा इनका 1:5। लेकिन ये होंगे टोटल 6 का मान कितना दिया है आपका 180 दिया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 30। तो कितने हो जाएंगे, ये होंगे 30 और ये होंगे 150। तो हमारे इनका किनका गाय कितनी हो जाएंगी हमारी काऊ और ये हेन है ना, काऊ हो जाएंगे 30 और मुर्गियां कितनी हो जाएंगी 150। किसका पूछा, गायों की संख्या हमारा 30। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है हेन है कुछ काऊ है, इनके हेन के 2 पैर होते हैं, काऊ के 4 पैर। ये कितना हो जाएंगे, ये 48 दूनी 96 हो जाएंगे, ये 4 और 32 192 हो जाएंगे, टोटल 140 है। कितना हो जाएगा ये 10 में 6 हो गया 4, 54। ठीक, ये कितना हो जाएगा 2, 5, ये हो जाएगा कितना 26 दूनी 52 27 दूनी 54। हाँ यही हुआ ना, 196, ये 6 4 10 9 5 14, 6 4 10 9 5, 6 4 10, ये कितना होगा 44 होगा, सॉरी 9 4 1 14, हाँ 44 होगा ये 44 होगा, ये कितना होगा 2 5 4, हाँ ठीक है 27 हो जाएगा, ये हमारा होगा 22। हाँ 27 होगा ये, 6 2 52, ये 26 दूनी 52, ये 48 हो गया टोटल, मतलब ये 26 होंगे ये 22 होगा, ये सम करने पर 48 याद है ना। तो मुर्गियाँ कितनी है, मुर्गियाँ हमारी 26 है, मुर्गी कितनी हो जाएंगी 26। सेम क्वेश्चन है। ये भी हमारा सेम ही क्वेश्चन है, एक तरह से देखे तो ए बी और सी की, ए जो है ए बी का निवेश का 3 गुना, ए जो है बी के निवेश का 3 गुना है, और बी जो है सी के निवेश का 2/3 है, सी के निवेश का, अच्छा सभी तो क्वेश्चन बताया था, इसका 2/3 है। अगर ये 2/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 2/3, ये 1, ये 6, ये 2 और ये 3, 6 2 3। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मध्य अनुपाती होता है ना, √AB, बताया थोड़ी देर पहले ना, इसको आप लोग करिएगा, होमवर्क है ये आपका। 5 लीटर पानी में रहता है ना एल्कोहल की मात्रा, इतना है, 5 लीटर पानी मिला देंगे, सेम क्वेश्चन आ गया ये भी। तो क्या है, ये 4x है, ये इसको बेसिक से कर देते हैं, मिल्क और अल्कोहल और पानी है, इसमें पानी मिला दिए हैं, 4:5 हो गया, कितना हो जाएगा 20x प्लस 12x प्लस 20, 8x बराबर 20, तो x बराबर कितना होगा 4×5 = 20, 4×2 = 8, मतलब 2.5। किसका पूछा है, नए मिश्रण में अल्कोहल, नए मिश्रण में अल्कोहल कितना है 4 है, तो 25 चौका 2.5 × 4 कितना हो जाएगा 10 लीटर। हम्म, चलिए कह रहा है कि और सी, ए बी और सी की आय का अनुपात 7:9:12 है, और उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है तो ए बी और सी की बचत का अनुपात क्या होगा। तो ये हमारा ए बी और सी दिया है, ठीक कितना दिया है, मान लेते 7x है, 9x है और 12y है, ये हमारा इनकम हो गया। एक्सपेंडिचर कितना दिया है 8y 9y, सॉरी ये x है ना, और ये 15y है, तो इसका बचत कितना हो जाएगा, यदि ए अपनी बचत, बचत क्या होता है सेविंग होता है इनका, -7x - 8y हो जाएगा, इनका 9x - 9y,
लेकिन कहा है कि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है। आय कितना है? ए अपनी आय का 1/4 बचाता है। बचाता मतलब कितना है? ये 7x बचाता है, और इसकी इनकम का है इसका 1/4। इसकी आय का 1/4 ही तो बचा रहा है। बचाना मतलब ये सेविंग। कितना हो जाएगा? 28x 32y बराबर 7x। तो कितना हो जाएगा? इधर माइनस करेंगे तो 21x इक्वल टू 32y हो जाएगा। x अपन y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32/21। अब क्या पूछा है? ए बी सी की बचत का अनुपात पूछा है। ए का बचत कितना है? ये हमारा 7 × 32 माइनस 8 × 21 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 × 21 22, 8 × 8 8 दूनी 16 कितना बचा रहे? 8 × 6 = 14, 16 × 5 = 21 56। 56 किसमें है? ए का 56 सिर्फ इसी में है। इसका अलावा किसी में नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं। ए का 56 सिर्फ इसी में बचा रहे, तो बी का निकल जाएगा ना, इजी है। 3 कारों की गति का अनुपात दिया है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी पूछा है, तो स्पीड क्या है? डायरेक्टली दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है ना। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस का। लेकिन अगर ये किसका पूछा? समय का पूछा है, तो समय तो हमारा इन्वर्सली होता है ना, तो समय का पूछा है ना, तो समय तो इन्वर्सली पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2, 1/3 और 1/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम डालेंगे कितना? 12, तो 2 6 12, 3 4 12, और 4 3 12, 643 टाइम का है ये। कर संपूर्ण पृथ्वी की सतह पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। अच्छा, इसको देखिए, इसको बड़ी इजी तरीका होता है क्वेश्चन करने का। क्या करिए ना, मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 2 1 3 है, तो 3 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर मान लेंगे। मान लेंगे टोटल हमारे प्लान पे कितना है? 30 पानी है। तो कितना हो जाएगा टोटल हमारा भूमि पे पानी? इस पे हो जाएगा 10, और इस पे हो जाएगा, इसको 2:1 में डिवाइड करना है, 1:2 में, तो ये हो जाएगा 10 और ये 20। ठीक, 20 हमारे भूमि और पानी पे। जबकि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो एक बात बताइए, टोटल हमारे पास 30 पानी है, तो इसका मतलब 15 भूमि पे है ना? इसी तो मान लीजिए हमारा कितना है? टोटल 15 हमारा किस पे है? नॉर्थ में है। और साउथ में भी 15 15 पानी, क्योंकि टोटल 30 पानी है, तो 15 हमारा नॉर्थ में है, 15 साउथ में होगा। अब इसको क्या करना है हमको? भूमि और इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 5। तो 2:3 में डिवाइड करेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 15, 3 दूनी 6, 3 × 9। और इसको डिवाइड करेंगे, इसको किस में करना, इसको बताना है। एक बात बताइए, क्या पूछा है? साउथ में पूछा है, तो साउथ में भी हमारा 15 ही होगा। ठीक, तो अब इसमें कितना पूछा है कि साउथ में भूमि और पानी का अनुपात, इसमें हमारा 6 है। एक मिनट, 6:9 है। 6:9 है। ठीक, तो हमारे साउथ में पूछा है ना, दक्षिणी गोलार्ध का पानी हमारा कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। हमारे कितना? 11। इतना ही तो बचा है ना, तो 4 × 11 कितना है? क्योंकि 15 में तो 6 इसमें हो गया, इसमें हमारा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 53 रुपए ए बी सी इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 7 रुपए अधिक, ए को बी से 7 रुपए अधिक, ए को बी से 7 रुपए अधिक, और बी को सी से 8 रुपए अधिक, बी को सी से 8 रुपए अधिक। ठीक, तो उनके हिस्सों का अनुपात पूछा है, तो कितना? 3x - 1 = 53। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 54। x इक्वल टू 18, कितना? 18 7 ये 26 हो जाएगा। 8 7 15 होता है ना, सॉरी। 25 हो जाएगा ये 18, ये 18 10 हो जाएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू। आगे कोई छूटा होगा तो मैं आगे करा दूंगा आप लोगों को।